मेरठ के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आना बंद नहीं हो रहा है। अब पता चल रहा है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरना चाहते थे और ठिकाने लगाने की साजिश की थी, लेकिन इसमें नाकाम रहे और उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों और एक खून लगा सूटकेस भी मिलता है, जिसके बाद यह शक पैदा होता है कि जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली थी। यह उन्हें नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्ती मस्ती की थी। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल में प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकता है। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं, उससे पता चला कि उन्हें कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। यह तस्वीर कि कत्ल के बाद वो नशे के धुत होकर मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर सौरभ के उस किराए वाले मकान की जांच की जहां पर सौरभ की हत्या की गई है। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था। इसके बाद उस कमरे में और कोई बारीकी फोरेंसिक जांच की गई है। पुलिस ने घर की दीवारों के साथ साथ कमरों में अलग अलग सामान की जांच भी की है, जिसमें फोरेंसिक जांच के नमूने इकट्ठे किए गए हैं। सूत्रों के माने जाए तो पुलिस टीम ने सौरभ के घर से एक ऐसा सूटकेस मिला खून के धब्बे लगे हैं। ऐसा शक है कि शायद मुस्कान और साहिल ने सौरभ की लाश को सूटकेस में ठूसने की कोशिश की, लेकिन शायद वह कोशिश नाकाम रही थी उनकी। फिर उनके दिमाग में सौरभ की लाश को ड्रम में डाला और सीमेंट से सील दिया। यह यकीन था कि यह राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन बदबू और मुस्कान के कबूलनामे की कहानी सामने आ गई। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर की तहकीकात की। चादर, बर्तन समेत और कई चीजें जबरदस्ती इसके अलावा खून के धब्बे नमूने इकट्ठे किए हैं। इसके बाद मुस्कान का डांस करता हुआ बार बार साहिल के गले लग रही है। एक बार डांस करती हुई मुस्कान नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद साहिल ने उसे बाकी लोगों की मदद से ऊपर उठाया। और उधर मेरठ की जेल में अब साहिल का बदला सा नजर आ रहा है। असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जुड़ाव कटवा दिया गया है। जेल के नियमानुसार के मुताबिक कैदियों के आवश्यकता से ज्यादा लंबे बाल की इजाजत नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था। उसकी इच्छा के मुताबिक उसके बाल बिल्कुल छोटे करा दिए गए हैं। बुधवार को साहिल की नानी
उसे मिलने मेरठ की जेल पहुंची। उन्होंने कहा कि अपने नाती से ज़्यादा सौरभ का अफसोस है, जिसे मुस्कान और साहिल ने कत्ल कर दिया। इससे पहले जेल पहुंचने के बाद दोनों एक साथ रहने की जिद पकड़ रहे हैं, लेकिन जेल के अधिकारियों की इसकी इजाज़त नहीं है। साहिल और मुस्कान बिना नशे के जीने की आदत डालने लगे हैं। मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ केस के दोनों आरोपी यानी मुस्कान और सौरभ को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला। लोगों का कहना है कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की है उसे देखते हुए उसके लिए कोई दूसरी सजा हो ही नहीं सकती। वही एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि हत्याकांड रेस्टर ऑफ रियर की श्रेणी में आएगा, जिससे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई दी जाएगी। यह जो मैं कहानी बता रही हूँ, यह आपको किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। मेरा नाम पूजा है और मैं आपको यह कहानी किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं सुना रही हूँ, बल्कि आपको एक जागरूक करने के लिए सुना रही हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, राधे राधे।